बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 के पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। रियल नंबर बेसिकली होता क्या है? ऐसे नंबर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, वो वही हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे हमारे ज़िंदगी के अंग हो गए हैं, और ये हमारे यूज़ में आते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये काउंट करके ही हम लोग किसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग किराना के दुकान में गए, चीनी खरीदनी है भाई, दुकानदार को बोलेगा कि 2 केजी चीनी दे दो, 4 केजी चीनी दे दो, और या चावल खरीदना है 5 केजी चावल दे दो भाई, या आटा खरीदना है 5 केजी आशीर्वाद का आटा दे दो। तो ये सारे तभी हम लोग बतला पाते हैं, और शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वो तौल करके हमें दे पाता है, जबकि हमारे हाथ में नंबर्स हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक होता है। हम लोग थक जाएंगे कि ये काउंट करते करते। ये अनंत तक होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये इनफाइनाइट को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। ये अब नंबर हमारे कितने तरह के होते हैं? ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर्स। दुकानदार के पास पैसे आ रहे हैं तो वो ऐड होता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ से तो निकल रहा है। तो हमारे पास ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे हाथ से निकल रहे हैं, पैसे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो वो हमारे निगेटिव नंबर, निगेटिव साइड में जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये नंबर लाइन से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करें और जीरो को हम लोग ये रेफरेंस नंबर मान लें, रेफरेंस लाइन इसको हम लोग मान लें, तो जीरो से राइट साइड में 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और वो निगेटिव, और ये हमारे सॉरी ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में हमारा ये निगेटिव नंबर्स आएंगे, और ये रिप्रेजेंट होगा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -2, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -3, इस तरीके से -4 -5 एंड सो ऑन, एंड दिस विल ऑल्सो गो अप टू इनफाइनाइट। ये भी अनंत तक जाएगा। ये सारे नंबर जो है वो मिला करके हमारे इंटीजर कहलाते हैं, और ये इसी में हमारा छुपा हुआ है नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट जो है तक जा रहा है, ये हमारे नेचुरल नंबर हो रहे हैं। ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। और जैसे ही ये हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम जो है वो परिपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, और होल नंबर हमारे पास आ गया। यानी कि जीरो से, अगर जीरो के 1 2 3 4 5 से अनंत तक, जैसा मैंने बताया ये नेचुरल नंबर हुआ, उसके पहले जीरो जैसा ही लगा, ये होल नंबर कहलाएगा। यानी 0 1 2 3 4, और ये भी हमारा जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारे होल नंबर्स हो गए। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे नेचुरल नंबर कौन से हुए, होल नंबर्स कौन से हुए, और इसको इंटीजर हमारे कौन से हुए, और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ अभी हम लोग के पास ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये पॉजिटिव साइड में चले, माइनस लेफ्ट साइड में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं वो जीरो के, तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इनफाइनाइट कर दिया। ओके, तो इस तरह ये सारे नंबर से, बट क्या हम लोग ये इससे हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर सपोज हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आ रहा है, उसको लोग हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, गेस्ट को हम लोग नेचुरली कुछ नाश्ता पानी कुछ न कुछ करवाएंगे। फ्रूट्स हम लोगों ने दिया, एक सेव के 4 टुकड़े किए, और उन्होंने सिर्फ सेव, चूंकि उनको पसंद नहीं है, वो चारों टुकड़े नहीं ले रहे, वो सिर्फ एक टुकड़ा ले रहे हैं। तो ये जो है, ये 0 से 1 के बीच में 1 हमारा कंप्लीट सेव हुआ, और 0 से 1 के बीच में भी जो है कुछ नंबर आ रहे हैं, जो जैसे ये पूरा सेव हुआ वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक टुकड़ा तो उसका 1/4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 के बीच में भी कुछ नंबर्स हैं, और ये भी अनंत तक है। ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको फ्रैक्शन बोलते हैं, इनको फ्रैक्शन बोलेंगे। अब तुम बोलोगे कि भाई फ्रैक्शन तो हमारा हाफ होगा, 2/3 होगा, 1/3 होगा, ये सारे फ्रैक्शन है, 6/7 होगा, ये ऐसे सारे फ्रैक्शन होंगे, करेक्ट है? ये सारे फ्रैक्शन होंगे, बट क्या इससे हमारा कंप्लीट हो जा रहा है? अगेन इससे भी हमारा कंप्लीट नहीं होता। अब 1/2 को फर्दर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में। ये जैसे ये हो गया 0.1, 10/6, तो ये हो गया अल्टीमेटली 5/3, और 3 से 5 को डिवाइड करो, और 0 -80 अगेन, तो ये 1.66666 अनंत तक जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। तो ये सारे जो इस तरीके के भी नंबर्स आते हैं, इस फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे डेसिमल में आएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो रियल नंबर है हमारा, वो दो चीजों में हमारा बट गया। एक तो विथ डेसिमल, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, और एक विदाउट डेसिमल। ये विद डेसिमल हुआ, डेसिमल लगा हुआ इसमें, और एक विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर जो कि अनंत तक जा रहे हैं, ये सारे हमारे जो है वो विदाउट डेसिमल में। उसी तरीके से 0 से इस लेफ्ट, ये राइट साइड में हुआ पॉजिटिव, और जैसा निगेटिव साइड में भी हम लोग बढ़ेंगे, तो -1 -2 -3 और अप टू इनफाइनाइट, ये भी जो है वो विदाउट डेसिमल के नंबर है जो निगेटिव साइड में जा रहे हैं। देन विद डेसिमल वाले कौन से नंबर हुए? फॉर एग्जाम्पल 1.25 1.50, ये इसके बाद ये इंड कर जा रहा है 1.375, ये सारे नंबर हो गए विद डेसिमल वाले। 1.66666, गाड़ी नहीं रुक रही है, अनंत तक जा रहा है, ये हमारा। ऐसे भी नंबर डेसिमल में हम लोग देखते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी नंबर डेसिमल में हम लोगों को मिलेंगे, जैसे 1.21 पॉइंट के बाद वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
ऐसे भी नंबर मिलेंगे। देन कुछ ऐसे नंबर भी मिलेंगे जो खत्म ही नहीं हो रहा। 1.275678256 कुछ ना कुछ डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो अनंत तक चलता चला जा रहा है। तो ऐसे भी नंबर आते हैं हम लोगों के। तो विद डेसिमल में इतने प्रकार के नंबर आए हैं, बराबर। अब क्या है कि इस तो कौन से नंबर को किस श्रेणी में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, ये हम लोगों को जानना है। और वो हम लोग करेंगे इससे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलेंगे? जो नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाए और दूसरे रूप में परिणत हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसे 3/5, 3/2 ये एक फ्रैक्शन है और ये बदल करके हमारा हो जा रहा है 1.5 में। 7/2 3.5। अब इसके आगे वो नहीं बढ़ रहा, यहीं पे एंड कर गया। इसके आगे तो ये इस पे क्या हुआ कि 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, टर्मिनेट हो गया और ये एंड हो गया यहीं पे। तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या हुआ कि जैसे जो मैंने बतलाया था 1.6666, ये रुक नहीं रही है गाड़ी, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा 0.66666, यानी कि एक ही नंबर बार बार और रिपीट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे मैंने बतलाया कि वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे 1.27566789257 जैसा मैंने बतलाया, ये नंबर रुक नहीं रहा, वो चलता चला जा रहा है। मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ये रिपीट नहीं हो रहा है। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि और ये रियल नंबर ऐसा चैप्टर है बेटा क्लास 10 में कि ये 6 मार्क्स के कम से कम आएंगे। 6 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एक एक नंबर चुन करके तुमको मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसको तुम सोचोगे कि ये 6 नंबर हम लोग का क्या तैयारी करना, बाकी जो इजी चैप्टर्स है उनको कर लेते हैं। ऐसा नहीं चलता बेटा, तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम्हारे 100 में 100 मार्क्स आएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसके यूज भी हैं। आगे जैसे जैसे तुम्हारे क्लासेस बढ़ते जाएंगे इसका यूज होता चला जाएगा। ओके, अभी ये टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से हमारा क्या आया? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। किसको रेशनल के कैटेगरी में डालें, किसको इरेशनल कैटेगरी में डालें? ये जानना बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर में वो सारे काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिसका डे टू डे लाइफ में हमारा जरूरत पड़ता है। होल नंबर 0 को इंक्लूड करते हुए ये रेशनल नंबर में आएगा। देन फर्दर इंटीजर में नंबर लाइन में जैसे तुमने देखा कि वो
जीरो को रेफरेंस पॉइंट, अगर रेफरेंस पॉइंट माने या रेफरेंस नंबर मानते हैं, तो ये हमारा राइट साइड में ये हमारा पॉजिटिव हुआ, ये साइड में लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर्स हुए। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर्स, ऑल these numbers are called integers. Okay, so this will also come in the category of rational number. All these numbers will be called rational number. Now नॉन इररेशनल, यानी कि ये सारे जो कि फुल नंबर्स होते हैं, देन योर फ्रैक्शन विल बी ऑल्सो कमिंग अंडर दिस रेशनल नंबर। दूसरी चीज क्या है, एक सबसे बड़ा वाइटल चीज जो हम लोगों को जानना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, और जहां ये q जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो आ गया नीचे, तो ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ये नॉन डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसी को तुम उलट दो तो ये डिफाइंड हो गया, यानी 3/0 ले लो तो दिस इज डिफाइंड, while 3 is not defined, and 3/0 is not defined, and 0/3 is defined। 0/3 जो होगा वो डिफाइंड हो जाएगा, और while 3 और ये बहुत ही कष्ट देता है। आगे जब सॉल्यूशन बनाओगे तो ये 3/0 कहीं आ गया तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन तुम्हारा लेंदी हो जाएगा। तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, तो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। इंटीजर में सब, फॉर एग्जाम्पल सारे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसमें अंडरस्टूड है कि इसमें 1/1 है, ये 2/1 है, ये 3/1 है, ये 4/1 है, ये 5/1 है, यानी कि डिनोमिनेटर 1 हमारा छिपा हुआ है। ओके, सिमिलरली 3/2, यहाँ 2 जो है ये तुम्हारा हो गया 1.5, तो ये 2 तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 2 की अपनी आइडेंटिटी है, 3 की अपनी आइडेंटिटी है, जो न्यूमरेटर हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया, और तुमने कन्वर्ट कर दिया 1.5 में। ओके, तो ऑल दीज आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी ये एकदम से याद रखना कि ये p/q के फॉर्म में होगा, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट इज नॉन डिफाइंड। नाउ कमिंग टू इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में क्या होता है कि जैसे मान लो कि 1.666, गाड़ी नहीं रुक रही बेटा, ये चलता चला जा रहा है और अनंत तक जाएगा। ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आ गया, तो ये इररेशनल के कैटेगरी में हुआ, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन 1.251432 लाइक दैट, ये इंडलेस मूव करता चला जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक गया। ये भी हमारा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आ गया। ऊपर वाला क्या आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर,
जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और ये हमारा इरेशनल नंबर में आ जाएगा। फिर इतने पे ही हमारा नंबर सिस्टम खत्म नहीं होता। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जैसे √2, √3, √5 या पाई। ये भी पाई का वैल्यू 3.14, और ये लंबा चलता चला जाएगा। अब वो 100 टाइम्स तक चला जाएगा, या उसके बाद भी चला आगे जाएगा। तो ये भी कोई जो है, ये ऑल दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, ये जो है हमारा आ रहा है। और ये दोनों ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा रियल नंबर बनाता है। यानी कि रियल नंबर होने के लिए क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होना आवश्यक है। मतलब कि इट इज रियल नंबर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, सो ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर का जो है उसका बास्केट ज्यादा बड़ा है। इरेशनल नंबर हमारे बहुत सारे होंगे इन कंपैरिजन टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का बास्केट बहुत छोटा है, बहुत कम होंगे। ओके, तो इसी को यूज किया गया है रेशनल नंबर का। अब फर्दर क्लास 10 में हमको पढ़ना क्या है, बेसिकली ये रियल नंबर के अंतर्गत ये पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड रहेगा। और यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए ज्योमेट्री में भी, लेकिन हमारे नंबर सिस्टम में भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट और भी आता है रियल नंबर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी ये क्या है बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और तीसरा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखो ये बेसिकली क्या है, यूक्लिड साहब ने क्या किया, जो हमारा जो डिवीजन का मेथड जो है हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को रिफाइंड वे में, एक स्टाइलिस्ट वे में, फैंसी वे में उन्होंने नाम दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा अंडर दिस सेट उन्होंने कहा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसके बेसिस पे हम लोग एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि ये सही है। अब जैसे मान लो कि हम लोग सन जो है, सूरज हमारा पूरब में उग रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। दिस इज ए प्रूवन यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं कि सूरज हमारा जो है वो पश्चिम में डूबता है, ये एक निर्विवाद सत्य हो गया। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरीके से हमारा ये रहेगा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट रहेगा, उसके बेसिस पे दूसरा प्रूवन स्टेटमेंट हम लोगों को निकालना होगा, प्रूव करना होगा, दिए हुए जो प्रिंसिपल हैं उसके बेसिस पे। ये इसी के बारे में है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मीन्स नथिंग, जो हम लोग मैथमेटिक्स में डिवीजन करते आ रहे क्लास 3 से, वो लंबा लॉन्ग प्रोसेस जो है उसी को इंक्लूड किया हुआ है कि जो डिवीजन का मेथड है यूक्लिड्स, उसी को दूसरे रूप में रिफाइंड वे में, फैंसी वे में हम लोगों ने कहा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, वो इसमें आ जाएगा। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, ट्री फैक्टराइजेशन वगैरह सारी चीजें। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको। अभी मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं। यूक्लिड्स लेमा में क्या है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लें हम लोग, ये 6 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6, ये कट हो गया, 0 बच गया। ये हम लोग तो सिंपल पहले से ही जानते हैं। उसी तरीके से 3 इज, वी हैव टू डिवाइड इट बाई 3, 3 2 जा 6 एंड योर रिमाइंडर इज 2। इसको क्या कहते हैं? This 6 is called dividend. This 2 which you are getting, ये इसको कोसेंट बोलते हैं। ये 0 जो आ गया हमारा, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। और ये 3 जो है ये डिविडेंड हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोग कहते थे कि भाई क्रॉस चेक कर लो। बचपन में मास्टर जी जब पढ़ाते थे तो हम लोगों को क्या बोलते थे कि देखो भाई ये क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि तुमने 3 से भाग दिया 6 में और तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया, ये करेक्ट प्रोसेस है या नहीं। उसके लिए क्या करोगे, 6 इक्वल टू ये जो डिवाइजर जो है उसको कोसेंट से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 0 ऐड कर दो। दिस विल बी 6 एंड दिस 6 एंड दिस 6 विल बी 7। ये क्रॉस चेक तुमने कर लिया, ये सही पाया गया। इसी चीज को उसी तरीके से इसमें आ जाता है 8 डिवाइजर इनटू कोसेंट और दिस इज रिमाइंडर। तो 8 ये तुम्हारा आ गया 3 into 2 plus 2। अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 6 इसको हम लोग मान ले, ये डिविडेंड मान ले और ये डिवाइजर मान ले, ये कोसेंट मान ले और ये रिमाइंडर मान ले। तो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अभी डिविडेंड जो है, डिविडेंड को सपोज ए मान लो, डिवाइजर को तुमने बी मान लिया, जो कोसेंट है उसको क्यू मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला यू आर गेटिंग। ये लेमा कंसेप्ट। ओके, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है मैथमेटिक्स में, तभी आगे के सवाल तुम कर सकते हो, आगे के सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये अगले वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, कुछ सॉल्यूशन भी बनाएंगे। और आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी का बुक्स हमारे लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, उसको हम लोग करेंगे। उससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक्सरसाइज वाइज हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे। इससे एक बार इसके नोट्स भी बनाना, इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेज मैं करवाऊंगा, उसको भी करना रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पूरा का पूरा इसमें पकड़ बन जाएगा रियल नंबर पे। और मैं
तो ये अगर वीडियो से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल द आइकॉन। ये इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और रिंग को बेल करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।